चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज किस तरह से फैला होता है। तो बच्चों चार्ज जो फैला होता है, चार्ज तीन तरीके से फैला होता है, ठीक है। एक तो चार्ज लाइन में फैला होता है, एक चार्ज किसी सरफेस पे फैला होता है, एक चार्ज किसी के अंदर बॉडी के अंदर भरा होता है, ठीक है। तो जब कोई चार्ज लाइन पे फैला होता है तो उस केस को हम बोलते हैं चार्ज का फैला हुआ होना लाइन में, यानी कि लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब सरफेस पे चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी के वॉल्यूम में भरा होता है तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज, ठीक है। तो इनको हम डेंसिटी की फॉर्म में देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से होगा, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले देखेंगे लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चों, लीनियर का मतलब होता है, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो लीनियर, लैम्डा का मतलब कहीं कहीं आपको मिलेगा लीनियर, यानी कि लीनियर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जैसे आप लोग जानते थे, रो रो मतलब होता था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके सामने कोई रॉड है, ठीक है भैया। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पूरी फिजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अलग 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 फॉर्म में आएगा ये, ठीक है। और इस रॉड के ऊपर चार्ज फैले हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इस रॉड के ऊपर जो चार्ज है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज ऑन रॉड जो है वो क्यू है। कितने चार्ज हैं, टोटल चार्ज क्यू। और इस रॉड की जो लेंथ है, इस रॉड की जो लेंथ है वो लेंथ है एल। कितनी लेंथ है, एल। क्लियर है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लेमडा। तो लेमडा का मतलब क्या होता है, चार्ज होना कहाँ पे, लाइन में, किसी लेंथ में। चार्ज कहाँ पर होना बच्चों, चार्ज ऑन किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। चार्ज ऑन किसके ऊपर बच्चों, चार्ज ऑन लेंथ, चार्ज किसी लेंथ के ऊपर होना, ठीक है। या चार्ज होना, चार्ज होना, चार्ज होना किसी ना किसी लेंथ के ऊपर, किसी ना किसी लेंथ के ऊपर, सॉरी। तो चार्ज कितने हैं इसके ऊपर, कितने चार्ज है बच्चों इसके ऊपर, क्यू। अपॉन में लेंथ कितनी है इसकी, एल। तो यहाँ पर लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या बोलेंगे हम इसको, चार्ज पर यूनिट लेंथ। दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लेमडा से डिनोट करेंगे, किससे, यानी कि चार्ज फैले हुए हैं लेंथ वाइज। कैसे फैले हुए हैं, लेंथ वाइज। अगर ये यूनिफॉर्म है, अगर ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले सेंटीमीटर में, फर्स्ट 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर कोई चार्ज क्यू है, तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर के अंदर, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर के अंदर भी क्यों ही चार्ज होंगे। यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि एक जैसा होगा। यानी कि मान लो पहले 1 सेंटीमीटर में अगर 10 कूलाम चार्ज है, तो अगले 1 सेंटीमीटर में भी 10 कूलाम चार्ज है। जैसे मान लो ये आपके सामने पेन है, तो ये पेन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जैसा है मोटाई में। कैसा है, एक जैसा मोटाई में। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का मास कैसा है, यूनिफॉर्म फैला हुआ। पर आगे से देखें तो मास क्या हो रहा है, धीरे धीरे नुकीला होता जा रहा है। तो यानी कि हर लेंथ में मास क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। अब बच्चों जब भी केस नॉन यूनिफॉर्म का आता है तो इसके हम न्यूमेरिकल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं हम, एक छोटा सा सेक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक छोटा सा सेक्शन, यानी कि यहाँ से एक्स दूरी पर, एक्स दूरी पे ये छोटा सा एक स्ट्रिप ली इसकी लेंथ पे, जिसकी लेंथ मानी मैंने dx। कितनी लेंथ मानी मैंने, dx। रेड कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। इस dx लेंथ में अगर बात करूं तो dx बोले तो dx आपकी बहुत छोटी लेंथ है, दैट इज द एलिमेंटल, एलिमेंटल लेंथ। कौन सी लेंथ बोलते हैं हम इसको, एलिमेंटल लेंथ। यानी कि बहुत छोटी सी लेंथ है। छोटी लेंथ पे बच्चों चार्ज कितना आएगा,
छोटू सा, कितना चार्ज आएगा, छोटू चार्ज। तो बच्चों एलिमेंटल dx लेंथ के ऊपर, एलिमेंटल लेंथ के ऊपर चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा इस पे, चार्ज होगा छोटू। dq बोले तो कौन सा बच्चों, स्मॉल चार्ज। कैसा चार्ज है बच्चों, ये स्मॉल चार्ज होगा। यानी कि इस वाली लेंथ पे dx लेंथ के ऊपर, यानी कि इस स्ट्रिप पे अंदर dx की जो मैंने स्ट्रिप कट की, स्ट्रिप जो मैंने कट की इस वाली रॉड के अंदर, उस पे चार्ज कितना है। ठीक है, अगर हमको कभी पता करना हो तो चार्ज कैसे पता करेंगे हम, तो चार्ज होगा dq चार्ज। चार्ज क्या होगा, dq। तो dq चार्ज कैसे होगा पता करेंगे हम। dq चार्ज का मतलब क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कैसी है इसकी, लैम्डा। इनटू में कितना डिस्टेंस पे पता करना है बच्चों, कितने डिस्टेंस पे पता करना है, dx। इनटू में dx, इनटू में क्या करना है, dx। तो इससे हमको बच्चों dq की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, q बाई एल इंटू में कौन, dx। q बाई एल इंटू में कौन, dx। तो dq यानी कि अब कभी भी आपको छोटू चार्ज चाहिए तो क्या करेंगे बच्चों, छोटू लेंथ में मल्टीप्लाई करेंगे उसकी किससे, लीनियर डेंसिटी से। किससे, लाइन में अगर है तो लीनियर डेंसिटी से। समझ में आ गया, यस सर नो। इसका इसका क्योंकि छोटे चार्ज पता होने से, जैसे कि आपको पता है यहां से यहां तक चार्ज फैले हुए, तो आपने छोटू चार्ज से इस पॉइंट पर कहीं फोर्स निकाला या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो कंप्लीट रॉड से निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे हम इसको, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन फॉर्म में जब भी हम लाएंगे तो इस तरह से छोटू चार्ज निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं हम, छोटू चार्ज। तो ये कंसेप्ट सबको समझ में आया होगा, सबसे पहले हमको छोटू चार्ज चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गया, यस नो। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं इस पे, क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को बच्चों सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। ठीक है, क्लियर है, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा क्या होगा बच्चों, कि यानी कि कोई बॉडी के ऊपर इस तरह से, ये कोई बॉडी है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, और इसकी ये जो ब्रिथ है वो बी है। ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है, ऐसे चार्ज फैले हुए हैं। तो ये जो चार्ज फैले हुए हैं, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितने हैं इस पे, टोटल चार्ज क्यू है। टोटल चार्ज अभी भी इस पे कितने हैं, क्यू है। बच्चे रेड कलर अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, ठीक है, चलिए गुड। तो टोटल चार्ज अभी भी कितने हैं, क्यू हैं। अब बच्चों इसका अगर एरिया बात करें, इस पोर्शन का एरिया बात करें, तो एरिया क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एरिया होगा एल बी। क्या होगा, एल बी। समझ में आया, एरिया। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, वो क्या होता है, चार्ज अपॉन चार्ज ऑन सरफेस। वहां पे चार्ज ऑन लाइन में थे, यहाँ पे चार्ज ऑन कहां पर है बच्चों, चार्ज ऑन सरफेस। चार्ज ऑन सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया। डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, एरिया। वहां पे क्या था, लेंथ था। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू बाई ए। क्या आ जाएगी, क्यू बाई ए। समझ में आ गया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, यूनिट बच्चों मैं वहां पे बतानी भूल गया, यहाँ पे यूनिट होगी कुलाम अपॉन, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और वहां पे लीनियर में होगी कुलाम पर मीटर। ठीक है, अब अगर बच्चों आपको छोटी सी लेंथ में अगर चार्ज पता करने हो, तो छोटी सी लेंथ में अंदर चार्ज पता करना है तो कैसे पता करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे ये छोटू सा एरिया कंसीडर किया। छोटू एरिया यहाँ से कितनी दूरी पे लिया, एक्स दूरी पे। कितना डिस्टेंस का, कितना डिस्टेंस का एरिया स्ट्रिप कट किया बच्चों, ये आपने डीएक्स की, कितने की, डीएक्स की। तो इस पे एरिया जो होगा, इसका एरिया, छोटा एरिया आएगा डीए, वो डीए एरिया कितना आएगा भैया, बी इंटू डी एक्स। बी इंटू क्या आएगा, डी एक्स। बी इंटू क्या आएगा, डी एक्स। बी, बी इंटू डी एक्स, बी इंटू डी एक्स। ये क्या आएगा, छोटा एरिया। क्या आएगा, ये छोटा एरिया। तो इस पे चार्ज कितना होगा, छोटू पे, छोटू पे चार्ज, छोटू चार्ज, छोटू चार्ज कितना होता है, डी क्यू। कितना होता है, डी क्यू। तो डी क्यू फाइंड करने के लिए बच्चों आप लोग फिर दोबारा से वही काम करेंगे। डी क्यू इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इस बार कैसी है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, डीए। तो यहाँ से डी क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एरिया इंटू में डीए। ये याद रखें, ये काम आएगा आपका। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, यस सर नो।
यस सर नो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, सरफेस पर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, चार्ज किस पे हमको देखना है, वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं बच्चों, रो से। किससे डिनोट करते हैं, रो से, ठीक है। तो इस केस में बच्चों ऐसे करके ये कोई बॉक्स होगा, इस तरह का ये कोई बॉक्स होगा ऐसे करके, और इस बॉक्स के अंदर चार्ज भरे होंगे। कहाँ पे भरे होंगे, इसके अंदर, ठीक है, ऐसे करके इसके अंदर चार्ज भरे होंगे इस तरह से। तो इस कंसेप्ट को हम ऐसे देखते हैं, ये जब यूज होगा तब हम बताएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, रो मतलब क्या, चार्ज किसमें, चार्ज होना किसके अंदर, किसी ना किसी वॉल्यूम के अंदर, चार्ज इन वॉल्यूम। यानी कि अगर इसको हम देखें तो डेंसिटी का मतलब चार्ज किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट कोई ना कोई वॉल्यूम के अंदर। तो चार्ज अभी भी इसमें टोटल चार्ज कितने हैं बच्चों, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितने हैं बच्चों, क्यों है, तो क्यों ले लिया मैंने, अपॉन वॉल्यूम कितना है, वी है, ठीक है। अब अगर बच्चों आपको इसको भी छोटा चार्ज चाहिए, कहीं छोटा पोर्शन अगर इसका कट किया आपने इस तरह से, ठीक है, तो अगर आपको इसने इसमें इस तरह से, आपने इस तरह से, ठीक है, ये एक छोटा पोर्शन कट किया ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से, और इस पोर्शन के अंदर अगर आपको चार्ज चाहिए, तो ये छोटा पोर्शन है, तो इसके अंदर चार्ज कितने होंगे, डी क्यू। कितने चार्ज होंगे, डी क्यू। तो डी क्यू जो चार्ज होंगे, डी क्यू चार्ज वो क्या होंगे, चार्ज डेंसिटी कैसी है इस बार, रो, इनटू में क्या होगा इस पे, इसका वॉल्यूम कितना होगा, डीवी। कितना वॉल्यूम होगा बच्चों, डीवी। डीवी मतलब इसका वॉल्यूम, इसका स्ट्रिप का। सपोज करो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे गए तो डीएक्स हो गया, डीएक्स हो गया। एरिया क्या होगा, बी इंटू में ये मान के चलो, ये बी है और ये कौन है, एच है। तो छोटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बी एच इंटू में डी एक्स, बी एच इंटू में डी एक्स, तो इंटू में डी एक्स। तो ये हो जाएगा स्मॉल चार्ज, दैट इज द स्मॉल चार्ज। ये काम आएंगे बच्चों चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। किसी बच्चे को कोई डाउट है, डाउट है नहीं बच्चों, एक कंसेप्ट बीच में रह गया है क्या, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ गया क्या, कि अगर दो चार्ज आपके फ्री स्पेस में ना हो के मीडियम में हो, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नीट का आजकल का पैटर्न आ रहा है, तो उसमें क्वेश्चंस का टफनेस थोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है। उस पे मैं क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, तो उस कंसेप्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा, कि चार्ज, चार्ज प्लेस कहाँ पर है, इनसाइड, कहाँ पर, मीडियम। चार्ज प्लेस इनसाइड कहाँ पर, मीडियम, मीडियम। अगर चार्ज मीडियम के अंदर है तो फोर्स देखेंगे बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान दें थोड़ा सा। जैसे मैंने बोला था क्या, कि स्पेस के अंदर जब चार्ज होते हैं, जैसे मान के चलो बच्चों ये दो चार्ज हैं, और ये दो चार्ज आपके, इसके बीच में कुछ नहीं है। जब दो उनके बीच में कोई रुकावट ना हो तो उनको मिलाना बड़ा आसान होता है, ठीक है। और जब ऑलरेडी बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स हैं, तो ऑब्स्टेकल्स क्या करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को मिलने नहीं देते हैं, रोकते हैं। यानी कि बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाए तो इन दोनों को मिलने नहीं देंगे, मेरे दोनों हाथों को, सही है। यानी कि बीच में मान के चलो मैं आ जाऊं यहाँ पे, मेरी बॉडी आ जाए, तो ऐसे मिलाना चाहूं तो नहीं मिलाने देंगे, दैट इज द ऑब्स्टेकल, ठीक है। इसी तरह से किसी की लाइफ में भी अगर किसी का मिलन हो रहा हो तो वहां पे अलग डिफरेंट तरह के ऑब्स्टेकल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपकी बात आती है क्या, कि दो चार्ज को हमने मिलते हुए देखा था, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन देखा था, कहां पर बच्चों, स्पेस के अंदर, वैक्यूम के अंदर, ठीक है। अब ये वाला फोर्स हम देखेंगे अगर मीडियम के अंदर, किसके अंदर, मीडियम। तो स्पेस का एक कांस्टेंट था जिसको हमने बोला था कौन, क्या बोला था, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरह से मीडियम का कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। तो ये कोई मीडियम है, ये कोई मीडियम है, इस मीडियम के अंदर अब आ गए हम। ये कौन है बच्चे, आपका एक मीडियम है, और इस मीडियम के अंदर इस बार खाली जगह नहीं है, कौन नहीं है, खाली, खाली जगह नहीं है, इस बार कौन है बच्चों, मीडियम है। इस मीडियम के अंदर दो चार्ज रखे हैं, Q1 और Q2, ठीक है। और दोनों के बीच में बच्चों डिस्टेंस वह है R। कितना डिस्टेंस है, R। दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, बट
ये स्पेस नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है, एयर नहीं है, ये कौन है बच्चों? आपका मीडियम है। और इस मीडियम का एक कांस्टेंट है जिसको हम बोल रहे हैं ई। क्या बोल रहे हैं? ई। ई बोले तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोले? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी किसकी? ऑफ मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी। किसकी परमिटिविटी? मीडियम की। मीडियम की परमिटिविटी है बच्चों। अब बच्चों बात करें तो क्या कि एक तो आपको पता है फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी थी? कितने थी? ई नॉट। कितने थी? ई नॉट। अब मीडियम की कितनी आ गई? ई। इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव। यानी कि ई आर बोले तो कौन? रिलेटिव। रिलेटिव कौन? परमिटिविटी। परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ ई अपॉन कौन? ई नॉट। ई अपॉन कौन? ई नॉट। ठीक है बच्चों। तो यहां से आपको ई की वैल्यू भी आ गई कितनी? ई आर इंटू ई नॉट। ई आर इंटू ई नॉट। और बच्चों कहीं कहीं आपको बुक्स के अंदर ई आर को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। वेरी गुड बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। और जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कहीं कहीं के से डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है? के। के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। यस नो? अच्छा लग रहा हूं ना? ठीक। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो मीडियम का है। क्या है? मीडियम का। तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम के से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो वो के की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? मीडियम की परमिटिविटी अपॉन में कौन? फ्री स्पेस की परमिटिविटी। एंड दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों एक ही बात है। एक ही मुद्दे की नामकरण दो हैं पर मुद्दे की एक ही बात है। क्या बात है बच्चों? कि ई आर और के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी एक ही बात है। सही है भैया। अब आ जाते हैं हम अपने कंसेप्ट पे। कंसेप्ट पे आ जाए। ठीक है। तो इस मीडियम के अंदर जो कांस्टेंट है वो कौन है बच्चों? ई है। कौन है? ई। ठीक है। जिसको एप्सिलॉन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एप्सिलॉन। तो इनके बीच में जो फोर्स है, डायरेक्ट आ रहा हूं मैं, तो फोर्स जो है इनके बीच में वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है। क्योंकि मीडियम का कांस्टेंट कौन आ गया? एप्सिलॉन। ठीक है। और दोनों चार्ज का Q1 और Q2 का मल्टीपल हुआ और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ये हो गया फोर्स। अब ये फोर्स हुआ कहां पे बच्चों? नया फोर्स। यानी कि मीडियम के अंदर। कहां पे आया ये? मीडियम के अंदर। यानी कि ये फोर्स हो गया कहां पे? दिस फोर्स इज कहां पर? इनसाइड। कहां पर? इनसाइड मीडियम। इनसाइड कहां पर? मीडियम। मीडियम के अंदर आ गया ये फोर्स। ठीक है। अब मीडियम के अंदर जो ये फोर्स आया बच्चों, इस फोर्स की अगर वैल्यू देखें, फोर्स किसके अंदर? इनसाइड। इनसाइड। ठीक है। मीडियम की वैल्यू अगर देखें तो वो होगी बच्चों 1/4 पाई ई। ई को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? ई आर ई नॉट। ई आर ई नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ई आर को छोड़ दूं तो वो बाकी सब क्या है? फोर्स इन फ्री स्पेस। फोर्स इन फ्री स्पेस। तो यानी कि यहां पे जो फोर्स इनसाइड मीडियम में आया, फोर्स इनसाइड मीडियम, फोर्स क्या लिख रहा हूं मैं? इनसाइड क्या? मीडियम। फोर्स इनसाइड मीडियम कितना आ गया? फोर्स F डिवाइडेड बाई ई आर। फोर्स, क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या है बच्चों आपकी? ई आर को छोड़ के ये वाली वैल्यू कहां थी? फोर्स इन फ्री स्पेस। फोर्स इन फ्री स्पेस। ई आर को छोड़ दो बस। ई आर को छोड़ के बाकी एफ वैल्यू थी। एफ वैल्यू थी अपॉन में ई आर। अपॉन में ई आर। तो ये फोर्स आ गया इनसाइड कहां पर? मीडियम के अंदर। किसके अंदर आ गया? मीडियम। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ई आर की वैल्यू को के भी लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो हम इसको फोर्स इनसाइड मीडियम, फोर्स इनसाइड कहां पर? मीडियम।
मीडियम के अंदर क्या लिख सकते हैं, एफ इज द फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई कौन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डिवाइडेड बाई कौन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि फोर्स की वैल्यू जैसे ही तुम दो चार्ज को हवा से पानी के अंदर लेके जाओगे, किसके अंदर लेके जाओगे, पानी के अंदर, यानी कि जैसे मैंने इस सेपरेशन पे दो चार्ज को रखा हुआ है, उन दो चार्ज को मैं इस सेपरेशन से पानी के अंदर लेके चला जाऊं तो फोर्स जितना यहाँ पे मान लो 10 न्यूटन लगा रहे थे एक दूसरे पे रिपल्सन, तो पानी के अंदर 10 नहीं लगाएंगे, कम लगाएंगे, 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 8 लगाएंगे। क्योंकि देखो पानी के अंदर देखो फोर्स इनसाइड, मीडियम कौन ले लिया, वाटर, क्या हो जाएगा बच्चों, एफ बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। समझ में आ गया। तो यानी कि जो हवा में फोर्स था, एयर में फोर्स था, उससे डिवाइड कर देंगे किससे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। अब एक बड़ी बात आती है यहाँ पे बच्चों, नीट पे अगर तुम्हारा क्वेश्चन और टफ कर दिया थोड़ा, कि फोर्स ड्यू टू मीडियम, यानी कि मीडियम यानी कि पानी ने कितना फोर्स लगाया, फोर्स ड्यू टू मीडियम, ये फोर्स इनसाइड मीडियम आया, फोर्स ड्यू टू मीडियम। ठीक है, इस कंसेप्ट को और देख लेते हैं बच्चों, देखो जल्दी से थोड़ा सा। फोर्स ड्यू टू, फोर्स किसकी वजह से, ड्यू टू किसकी वजह से, मीडियम। समझो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, समझो मेरी बात को। ई कोई चार्ज है Q1 वा और ई कोई चार्ज है Q2 वा, ठीक है। ये फ्री स्पेस में ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगा रहे थे 10 न्यूटन का। कितने का लगा रहे थे, 10 न्यूटन का। सही है भैया, बोलो हाँ या ना। और जैसे ही मैं इसको पानी में ले गया, ये कहां पे लग रहा है बच्चों, फोर्स फ्री, और बोलो स्पेस के अंदर। कहां पे लग रहा था फोर्स, ये फ्री स्पेस के अंदर। और जैसे ही मैं इन दोनों को पानी के अंदर ले गया, जैसे ही मैं पानी के अंदर ले गया, जैसे ही पानी के अंदर लग गया, अब इस पे इधर की तरफ फोर्स कहां पर, इनसाइड, कहां, पानी, कितना लग रहा है, वो लग रहा है 8 न्यूटन। कितना लग रहा है, 8 न्यूटन। सही है, जो कि ये 8 न्यूटन किसके बराबर था, फोर्स यानी कि 10 डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आया ना, अरे बोलो हाँ या ना, बोल दो यस। ठीक है, अब बच्चों फोर्स इधर, यानी कि ये पानी के अंदर लग रहा था, यानी कि पानी ने क्या किया, 2 न्यूटन का फोर्स क्या किया, इनमें कम कर दिया। तो फोर्स ड्यू टू वाटर, फोर्स ड्यू टू वाटर पार्टिकल, जो यहाँ पे प्रेजेंट्स हैं वाटर पार्टिकल्स, वो क्या कर रहे हैं, इन दोनों पे चार्ज पे इधर की तरफ कितना फोर्स लगा रहे हैं, 2 न्यूटन का। तभी तो कितना आया बच्चों, देखो इधर अगर 2 न्यूटन लग रहा होगा तो 10 में से 2 गए, तो इधर की तरफ कितना आ गया, 8 न्यूटन। समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आया। तो बच्चों मुझे फोर्स निकालना है किसकी वजह से, मीडियम की वजह से। तो इस बात को देखें ध्यान से, Q1 कोई चार्ज था, Q2 कोई चार्ज था, इस पे कोई इधर की तरफ फोर्स पहले लगा हुआ था, कितना, F, कितना लगा था, F। मीडियम ने इधर की तरफ फोर्स लगाया, F मीडियम, और इधर की तरफ फोर्स लगा मान लो कितना, F डैश। कितना लगा, F डैश। F डैश किसकी वजह से लगा, F डैश लगा किसकी वजह से, ड्यू इनसाइड मीडियम, इनसाइड मीडियम, जिसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, F बाई के थी। किसकी वैल्यू क्या थी, F बाई के। तो F ड्यू टू मीडियम, फोर्स 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 ड्यू टू मीडियम, फोर्स ड्यू टू मीडियम कितना हो गया, F M। एफ एम को मैं लिख सकता हूं, जैसे देखो ध्यान से, मीडियम की यानी कि 2 न्यूटन फोर्स किसकी बराबर है, 10 माइनस 8। तो 10 कौन था आपका, 10 था फ्री स्पेस में फोर्स, तो यहाँ पे फ्री स्पेस में फोर्स कितना है, एफ। ठीक है, 8 न्यूटन कौन सा था, फोर्स ड्यू टू द किसके, इनसाइड वाटर मीडियम। तो यानी कि फोर्स एफ में से एफ डैश माइनस कर दो, क्या कर दो, एफ में से एफ में, बोलो यस और नो। तो एफ माइनस कौन कर दूं मैं, एफ डैश। तो ये आ गया फोर्स ड्यू टू मीडियम, फोर्स ड्यू टू मीडियम। क्या बच्चों मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एफ एम बराबर एफ माइनस एफ डैश। एफ डैश था कितना बच्चों, ये एफ डैश, एफ अपॉन के, एफ अपॉन के। तो मैं लिख सकता हूं एफ अपॉन के। बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। तो एफ ड्यू टू मीडियम कितना आ जाएगा, एफ इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन के, 1 माइनस 1 अपॉन के, या एफ ड्यू टू मीडियम, मीडियम की वजह से एफ इंटू में कौन, 1 माइनस 1 अपॉन ई आर, 1 माइनस 1 अपॉन ई आर। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के कैपेसिटर के अंदर इंड्यूस चार्ज यानी क्यू आई, क्यू इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन ई आर हो जाएगा इंड्यूस चार्ज।
ये डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट में आएंगे, ध्यान रखना थोड़ा सा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? क्लियर है? यस सर नो बच्चों? मेरा ध्यान ज्यादातर बच्चों बोर्ड की तरफ रहता है, ठीक है, आप लोगों की तरफ कम रहता है, पर मेरी दिल की भावनाओं को कद्र करना, ठीक है, वो आपसे जुड़ी हुई है अंदर से, मैं आपको देख के नहीं बता सकता हूँ कितनी जुड़ी हुई है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे कंसेप्ट को देखते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो आगे कंसेप्ट क्या था, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये बच्चों मैंने आपको बता दिया था, देखो इसको आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये चार्ज आपका फैला हुआ है, देखो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है लाइन पे, ये सरफेस पे, ये किसी वॉल्यूम के अंदर है, ठीक है, क्लियर है, चार्ज का एक्युमुलेशन होना, ठीक है, क्लियर है। तो इस चार्ज को अगर हम देखें तो देखो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम पे होती है, तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज। लीनियर चार्ज को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, लैम्डा से, इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, इसको किसको डिनोट करते हैं, रो से। ये क्या होती है बच्चों, चार्ज अपॉन लेंथ होती है, ये चार्ज अपॉन क्या होती है, एरिया होती है, ये चार्ज अपॉन क्या होती है बच्चों, वॉल्यूम होती है। ये सब आप लोग जान गए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, तो ये इसकी यूनिट्स वगैरह सारी चीजें लिख दी, ठीक है, चार्ज अपॉन लेंथ, ये सारी यूनिट वगैरह डायमेंशन फॉर्मूले आप लोग ये देख सकते हैं। मैंने छोटा चार्ज निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं, छोटू चार्ज क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू में छोटी लेंथ dl, ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वॉल्यूम में देख सकते हैं आप इसी तरह से, ये सब सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज को, याद है ना, सिग्मा से, ठीक है। इसी तरह से बच्चों यूनिट ऑफ द लीनियर चार्ज क्या होगी, कूलम पर मीटर, ये सब आप लोग छोटू छोटू क्वेश्चन से डायमेंशन निकाल लेंगे, ठीक है। फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्ज, बच्चों फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्ज, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए इसको थोड़ा सा मैं अपने तरीके से बताता हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, ठीक है। इसमें आपने देखना है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर क्या देखते हैं हम कि इसमें एक चार्ज के ऊपर, पिछले बार कंसेप्ट में हमने देखे थे, एक चार्ज पे दूसरा चार्ज फोर्स लगाता था, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक चार्ज के ऊपर मल्टीपल चार्ज लगाते हैं, द इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्ज, दिस इज टर्म एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्लियर है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड दैट द फोर्स ऑफ एनी चार्ज due to number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time। किसी समय पे इन इस चार्ज ने इस चार्ज ने इस चार्ज ने इस चार्ज पे फोर्स लगाया, उनके सम को, वेक्टर सम को जो फोर्स लगने के बाद में ऐड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको हम किस तरह से बच्चों कंसीडर करते हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी से फास्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा सा समझे। ये सामने है तुम्हारे पास में Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और ये Q3 चार्ज है। मैंने बड़े आसानी से ये तीन चार्ज दिए, हमको क्या करना है, अब से पहले दो ही चार्ज थे, अब तीन चार्ज है। इन दोनों के बीच में सपोज करो डिस्टेंस x1 है, इन दोनों के बीच में सपोज करो डिस्टेंस x2 है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है सपोज करो x3, सही है। अब बच्चों इस वाले चार्ज पे Q1 चार्ज पे या Q3, मान लो कोई भी चार्ज पे, Q3 चार्ज पे ये वाला चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और Q2 चार्ज Q3 चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो यानी कि ये फोर्स हो गया किस पर, 3 पे, किसकी वजह से, 1 की वजह से, यस सर नो। और ये फोर्स हो गया बच्चों किस पे, 3 पे, किसकी वजह से, 2 की वजह से। इन दोनों का सम यानी कि नेट फोर्स एफ नेट फोर्स हो गया, वेक्टर्स को ऐड कर दो, फोर्स किसकी वजह से, 3 की वजह से 1 पे, किसकी वजह से, 3 पे 1 की वजह से, 3 पे 1 की वजह से, और प्लस 3 पे 2 की वजह से, 3 वाले पे 2 की वजह से। ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट। अब इसको बच्चों हम कैसे लिखेंगे, F31 को, F31 को अगर हम लिखें तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू में चार्ज, दोनों का चार्ज का सम Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई दूरी, दूरी कितनी है, x1 का स्क्वायर, और इस वाली डायरेक्शन को मैंने x1 कैप ले लिया, क्या ले लिया, x1 कैप। तो यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगी x1 कैप, तो ये बन जाएगा वेक्टर, कौन बन जाएगा, ये वेक्टर। इसी तरह से बच्चों फोर्स कौन सा, 3 पर
F2 की वजह से कितना हो जाएगा 1/4 पाई ε0, ठीक है। और चार्ज हो गया मल्टीपल, इन दोनों का चार्ज का मल्टीपल कितना हो जाएगा Q2 Q3 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया x3 का स्क्वायर। और बच्चों इस वाली डायरेक्शन को मैंने ले लिया x3 कैप, क्या ले लिया x3 कैप, तो यहाँ पे डायरेक्शन आ गई x3 कैप। अब आप इन दोनों को यानी कि इस वाले को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, वेक्टर की फॉर्म में आपके हो जाएंगे। अगर ऐड करना है तो वेक्टर जैसे मैंने ऐड करने सिखाए थे, दो वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल होगा तो आप उससे ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया इसके लिए, वेक्टर के लिए ऐड करने के लिए, ये कोई चार्ज है, ठीक है, सेंटर में, और ये कोई सेंटर में चार्ज है, तो यहाँ पे आपके सामने 3 चार्ज हैं, एक चार्ज क्यों है, एक चार्ज क्यों है और ये चार्ज क्यों है। तो इस चार्ज पे नेट चार्ज फोर्स बताओ कितना लगेगा, ठीक है। ये स्मॉल क्यू चार्ज है, ये सेंटर पे, तो जितना चार्ज ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज इस पे इधर की तरफ लगाएगा, उतना ही ये वाला चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू एफ है, इसकी वैल्यू एफ है, इसकी वैल्यू एफ है, सही है। अब इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा इन तीनों का सम वेक्टर के फॉर्म में। यानी कि अगर ये F1 वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड में सेम है, ये अगर F1 वेक्टर है, ये अगर F2 वेक्टर है, ये अगर F3 वेक्टर है, पर तुमको ये पता है तीन, देखो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, तीनों दूरी बराबर है, बोलो हाँ या ना, तीनों दूरी बराबर है, तीनों दूरी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, उतना ही फोर्स इधर लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड बराबर हुए। तो हम मान सकते हैं इस पॉइंट पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तीनों की वैल्यू कितनी है F है, तीनों की वैल्यू कितनी है F है, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर F के ले लिया मैंने, किसके ले लिया F के। अब बच्चों रिजल्टेंट कैसे निकालें, कभी भी दो फोर्स लग रहे हो तो इन तीनों, देखो तीनों अलग अलग एक ही एंगल पे, तो ये 120 का डिग्री का एंगल है, ये 120 डिग्री का एंगल है और ये भी 120 डिग्री का एंगल है। तो 120 120 जब दो बराबर फोर्स एक एंगल पे लगे हो, तो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन बताया था उनका रिजल्टेंट आपका आधे पे आ जाता है, कहाँ आ जाता है आधे पे। अब वो जो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है 2 इंटू में फोर्स इंटू में कॉस के साथ जो उन दोनों के बीच में एंगल होता है वो एंगल आधा कर दो, 120 का आधा कितना हो गया 60, ठीक है। तो यहाँ से cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इसका और इसका रिजल्टेंट इधर की तरफ जो आएगा वो कितना आएगा f, कितना आएगा f, यानी इन दोनों की मात्रा इधर कितनी आएगी f। तो यहाँ से अगर हम देखें इस वाले पॉइंट पे ऊपर की तरफ f फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ भी कितना लग रहा है f, तो नेट फोर्स कितना हो गया f नेट कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दिया है, क्लियर है, यस सर नो। चलो बच्चों देखिए यहाँ से आगे हम फिर बताते हैं क्या होगा।